आदतें, व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से ही व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व से व्यक्ति का जीवन बनता चला जाता है। इसीलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैं किस बारे में क्या बात कर रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया कि नदी में कंबल बहता हुआ जा रहा है। उसने आव देखा ना ताव देखा, कंबल को पकड़ने के लिए सीधा नदी में कूद गया, छलांग लगाई नदी में और कंबल को जाके पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और उसको अपने साथ बहाकर कहीं और ले जा रहा है। वह बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। किनारे पे बैठे दोस्तों ने कहा, अरे यार कंबल छोड़ दे। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा हुआ था पर अब तो इस कंबल ने ही मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा। एक्चुअल में, वास्तव में वो जो कंबल था, जिसे वो कंबल समझ रहा था, वो कंबल नहीं था, वो भालू था, जो नदी में उसे कंबल की तरह प्रतीत हुआ कि वो कंबल है। जब वो बाहर से उसको देख रहा था, उसे वो कंबल जैसा लग रहा था। उस भालू ने उसे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था बुरी तरह। ऐसे ही हमारी बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं मज़े के रूप में, लालच के रूप में, किसी भी रूप में। पहले तो हम उसे पकड़ लेते हैं, फिर जब वो हमें पकड़ लेती हैं तो हम चिल्लाओ 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 कहते हैं और उनके साथ बहते चले जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा होश भी आता है तो बचाओ बचाओ करने लगते हैं। पहले तो हम उसके साथ बड़े आराम से बहते हैं, किसी भी तरह के नशे में, किसी भी तरह की चीज़ में उसे एंजॉय करते हैं, उसके साथ बहते हैं। जब प्रतीत होता है उसने तो हमारा सब कुछ हर लिया, हमें लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया, तो हम बचाओ बचाओ करते हैं, पर हम इसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ हमें पकड़ चुकी होती है। हम चाहकर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी तरह के नशे में या किसी भी तरह की चीज़ों में है। उन बड़ों के लिए नशा, एक मैं ड्रग्स की फॉर्म में नशे की बात नहीं कर रही। नशे बहुत तरह के होते हैं। अहंकार का नशा, कामना का नशा, मोह का नशा। जब भी आप आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, जब बैलेंस नहीं होगी, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की तरफ एक तरफा हो जाएंगे, एक्सट्रीम में चले जाएंगे, तो वो एक नशा है। किसी अच्छे में, या अगर आप किसी की भलाई के भी एक्सट्रीम में चले गए, वो भी एक गलत चीज़ हो गई। सृष्टि हमें सिर्फ बैलेंस सिखाती है। हम बहुत ज़्यादा भला कर रहे हैं, लोग हमें कुछ गलत भी बोल रहे हैं, हम फिर भी भला करे जा रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव हो गया, वो भी एक नशा ही हो गया। तो नशा सिर्फ यहाँ पे नशा ग्रहण करने वाला नशा नहीं बोल रही हूँ मैं, हर तरह का नशा कह रही हूँ। अब आपको समझना है कि आपने किस नशे को पकड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक नशा पकड़ रखा है चाय का। मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी मेरे सिर दर्द ठीक नहीं होगा। तो हाँ, ये बात है कि ये नशा मेरा बहुत ज़्यादा अहित नहीं करेगा, पर कुछ लेवल पे तो करेगा ना। हर आप में इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप चीज़ों को संभाल सकें किसी भी चीज़ के लिए। तो कोई भी आदत छोड़ने के लिए हमें कम से कम 42 डेज़, 42 दिन का अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वहीं अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सिर्फ हमें 21 दिन का अभ्यास करना होता है। और कभी भी अगर आपको चीज़ें छोड़नी है तो आप ये मत बोलिए मुझे छोड़ना है। आप उसको रिप्लेस करिए दूसरी आदत से जो आपके बेटरमेंट के लिए है। मैं अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रही, फॉर बेटरमेंट, जो आपको लगता है ये आपको अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएगी, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए उस आदत से। जैसे कहते हैं हमें खुश होने में कम मसल्स लगती हैं, रोने में ज़्यादा मसल्स लगती हैं, उसी तरह अच्छी चीज़ ग्रहण करने में फिर भी कम टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि वो आपके मन के मुताबिक, मन की इच्छा से नहीं होगा कि आप मन मर्जी से नहीं कर रहे होंगे, आप आधे मन से कर रहे होंगे, पर कम टाइम लेगी वो चीज़ और आपके बेनिफिट के लिए लेगी। मन मुताबिक नहीं है वो चीज़, मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को, पर वो आपके बेटरमेंट के लिए है। इसलिए अच्छा है कि जब आप अपनी अच्छी आदत को ही अपनाएं, अच्छी आदत को ही ग्रहण करें, बुरी आदत की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो ताउम्र फिर सारी उम्र फिर वो आदत आपको चिपक जाती है, आपको
पकड़ लेती है, आप छुट नहीं पाते उस आदत से। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आदत के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ वीडियो में रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।